students. Today we are going to learn chapter number 11, that is Nation's Pride, Standard 5, Environmental Studies. Okay. So in our previous lecture, we studied about various martyrs who gave their life in nation's pride and honor. तो हमारे प्राइड और ऑनर के लिए अपनी जान गंवा दी थी उन्होंने, और ऐसे लोगों के बारे में हमने समझा था चंद्रशेखर आजाद के बारे में, फिर एक लड़का था उसके बारे में समझा था कि वो बहुत ब्रेव था और उसने ट्रेन जो थी उसे पटरी पे से उतरने एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन से हमारे वो जो भी मुसाफिर थे उन लोग की रक्षा की थी. ओके, सो वी स्टडीड अबाउट वेरियस सम ऑफ द इवेंट्स आल्सो रिगार्डिंग our nation's pride. Okay, today we are going to learn about various other things. Now learn about the historical events around you. तो आपके कोई भी आप अपने जो वतन से आते हो, वतन मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो आप हमारा जो देश है इंडिया उसे ही वतन बोलते हैं, बट कभी कभी बोलते हैं कि हम वतन से आते हैं, मतलब कि जो स्टेट से आते हो या जो कोई दूसरे गांव से आते हो या कोई ऐसे एरिया से आते हो, तो एरिया के लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल मार्टियर्स या लोकल हीरोज भी बहुत सारे होते हैं जिन्होंने उसी लोकेलिटी के लोगों के लिए ऐसी मदद की हो, ऐसी कोई चीज हो जिससे हम जो कार्य होता है उनका वो काम होता है वो प्रशंसनीय होता है, या हम उससे प्रशंसा करते हैं और उसे हम सराहते हैं. ओके, या उसके बारे में हम प्राउड फील करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, तो उनके बारे में बात करो, आपके पापा से या आपके मदर से पूछो कि आपकी लोकेलिटी में ऐसा कोई हीरो था जिसकी वजह से हम उन पे प्राउड फील कर सके. ओके, तो ऐसी सब चीजें अपने पापा से, मदर से या ग्रैंड पेरेंट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ऑब्वियसली तो कैन आस्क देम. नाउ टॉक अबाउट मार्टियर्स. मार्टियर्स के बारे में, मतलब शहीदों के बारे में. ओके, मार्टियर्स. मार्टियर्स के बारे में पूछो तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जो शहीद हुए थे इंडिया के लिए. तो सबसे पहले 23 मार्च कौन से थे, तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी पे चढ़ाया गया था. उन्होंने अपनी जान दी थी देश के लिए, देश हित के अंदर उन्होंने अपनी जान दी थी, जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं बहुत सारा कि नहीं ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान. तो ऐसे जो लोग होते हैं या हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी, और वैसे लोगों को हम बोलते हैं मार्टियर्स या शहीद बोलते हैं. तो खुदीराम बोस थे, उन्होंने भी जान दी थी. बहुत सारे हमारे आर्मी के जवान होते हैं जो देश के लिए जान देते हैं. अभी पुलवामा अटैक हुआ था जिसके अंदर 2 साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था तो 40 जो लोग थे, जो 40 आर्मी के जवान थे वो शहीद हो गए थे किसी बम ब्लास्ट के अंदर, ऐसी कोई चीज के वो बम ब्लास्ट हुआ था एक, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई थी. बट ऐसे लोग होते हैं जो देश हित के अंदर देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए अपनी जान को गंवाते हैं, या तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं शहीद. ऐसे किसी को शहीद की उपाधि नहीं मिलती, बहुत बड़ी बात होता है खुद को या खुद के किसी रिलेटिव को शहीद कहना या किसी इंसान को शहीद कहना, ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि जब इंसान प्राउड फील कर रहा है किसी की मौत पे, या उसकी मौत थी वो देश से लिंक्ड थी या देश के हित के, देश के अच्छे के लिए थी, तो उसे शहीद बोलते हैं. और शहीद होना या किसी को शहीद कहना है, मरने के बाद भी बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है उसे. ओके, तो शहीद के बारे में बात करो. हु आर मार्टियर्स? तो मार्टियर्स आर द पीपल हु गिव देयर लाइफ फॉर वेल बीइंग ऑफ नेशन और ऑन द नेम ऑफ नेशन. तो देश के नाम पे अपनी जान दे देते हैं, उन्हें हम शहीद बोलते हैं. और परमवीर चक्र मिलते हैं आर्मी जो जवान होते हैं वो शहीद मिलते हैं, उन्हें चक्र भी मिलते हैं, उन्हें अवार्ड मिलते हैं. ओके, नाउ स्टोरी ऑफ पूनमचंद जयशंकर पंड्या मार्टियर. तो पूनमचंद जयशंकर जो पंड्या थे उनके बारे में यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है आपको. तो हमें पता है कि तब क्या था, वो 1905 के अंदर पैदा हुए थे, 1948 के अंदर वो शहीद हुए कि जल बसे थे, उनका देहांत. नाउ ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स जो थे वहां पे, मतलब उस टाइम पे जब था तो ब्रिटिशर्स का राज था और वो हम पे राज करते थे उस टाइम पे. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स का अपोज करते थे और उन्हें भारत से निकालने की या खदेड़ने की कोशिश करते थे. तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि कोई हिंसा का मार्ग अपनाते थे, और कोई थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या कोई ऐसे मूवमेंट्स करते थे जिसकी वजह से, मतलब वो क्या होते हैं सत्याग्रह करते थे, जिसकी वजह से तो दोनों की इफेक्ट बराबर थी, दोनों ही अपने काम में माहिर थे.
और वो ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवाना चाहते थे। वो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ढीठ किस्म के थे, मतलब कि वो थे वो नहीं मानते थे, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर देते जिसकी वजह से हमें हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचे, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचे, ऐसी चीज करते थे। तो ब्रिटिशर्स थे ऐसे ही अपनी कोई कार्य कर रहे थे। यहाँ पे मेघरज जो विलेज था वहां पे थे। तो मेघरज कहाँ पे? हमारे बनासकांठा के बाजू में एक डिस्ट्रिक्ट है साबरकांठा। तो साबरकांठा के अंदर एक विलेज है, बहुत बड़ा, तो इतना विलेज भी नहीं है, छोटा। तो मेघरज नाम से एक विलेज, क्या नाम है? मेघरज। जिसके अंदर थे श्री पूनमचंद पंड्या। पूनमचंद पंड्या थे। तो मेघरज विलेज जो था वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उनके खुद की एक फिलोसॉफी, वो अपना खुद का एक क्या बोलते हैं वो ट्रेडिशन होता है, वो चलाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। हम जैसे नहीं होली के अंदर कलर लगाते हैं, रंग लगाते हैं, फिर दिवाली के अंदर पटाखे जलाते हैं, फिर उत्तरायण के अंदर काइट फ्लाइंग करते हैं, या जलेबी फाफड़ा और वो सब खाते हैं, बुंदिया खाते हैं। तो वैसे ही ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना एक बहुत ही खराब ट्रेडिशन निकाला था कि जब भी होली हो तो हम क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं एक्चुअली, और उसके बाद जो मिश्री और वो सब होता है वो होली का दहन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर होम करते हैं, और फिर उसके आजू बाजू इर्द गिर्द पानी लेके चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशन होता है। बट इन्होंने क्या ट्रेडिशन किया था वहां पे कि एक लाजी का एक पुतला बनाया, एक स्टेच्यू बनाया गया मिट्टी का, जिसका नाम रखे गए लाजी। क्या नाम था उसका? लाजी। ऐसा पुतला बनाया गया और गांव के बीचों बीच खड़ा कर देंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे। और पुतला था, उसको कपड़े नहीं पहने होते, इट इज नेकेड, वो इट वॉज नेकेड, उसे कपड़ा नहीं पहना था। किसी भी मेल, एक ऐसा मर्द होगा, उसका पुतला बनाते थे, उसे कपड़े के बिना वो पुतले को गांव के चौराहे पे खड़ा कर देते थे। और हर एक को ये हुक्म था, मतलब दे वर ऑर्डर्ड टू रोटेट, सॉरी टू रिवॉल्व अराउंड द स्टैच्यू। तो उनको क्या स्टैच्यू के आजू बाजू चक्कर लगाने, प्रदक्षिणा करने थे। जो नहीं करता था उसे टैक्स दिया जाता था, या तो फिर उसे कोई प्रताड़ना दी जाती थी, या उसे कोई ऐसी चीज करते थे। तो सब क्या होता, शर्म के मारे ये करते थे। और एक ट्रेडिशन ऐसा लगा दिया था इन्होंने जिसको हम वो ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहते थे, पर किसी कारणवश वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि पता है वो पहले से दबा हुआ चीज, कोई इंसान होता है पहले से दबी हुई कोई भी चीज होती है तो उसे अपनी ताकत का अंदाजा होता नहीं। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ था मेघरज विलेज के अंदर। तो कंपलसरी था सबको उसके आजू बाजू चक्कर लगाना था, सब लगाते थे। पर पूनमचंद जो पंड्या थे, पूनमचंद पंड्या जी थे, उन्होंने क्या किया कि ये चीज गलत है। बहुत सारी औरतें भी घूमती, ये चीज दिखाती है, ब्रिटिशर्स का एक ऐसा सजेस्ट करती है कि इंडियन जो थे, मतलब उस टाइम के इंडियन जो थे वो एक तरीके से टॉन्ट था, ऐसा समझे तो भी चल रहा है कि इंडियन है वो, उनके अंदर ताकत नहीं है ऐसी, या इंडियन ऐसे है जो ऐसे ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करते हैं। जो पूनमचंद पंड्या जो थे, पूनमचंद जी थे, उनको ये चीज थी वो खेत लगी, और उन्होंने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया कि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीज उन्होंने समझाई। पूनमचंद पंड्या जो थे उन्होंने अपने दोस्तों को, बहुत सारे यूथ थे वो एक साथ आए, लाजी का स्टैच्यू होली के आगे वाले रात को रख दिया। अब जब ब्रिटिशर्स रख के चले गए तो इन्होंने क्या किया, स्टैच्यू को जाके तोड़ दिया, तोड़ के फेंक के ध्वस्त कर दिया, पूरा साफ कर दिया टैटू जो स्टैच्यू था उसे। दूसरे दिन लोग आए लाजी के आजू बाजू चक्कर लगाने के लिए, तो स्टैच्यू ही नहीं था, कोई था ही नहीं कोई चीज, तो किसके आजू बाजू चक्कर लगा था। ब्रिटिशर्स भी आए, ब्रिटिशर्स ने इंक्वायरी की, वो होता है वो सीआईडी में आप देखते हो केस करते हैं, फिर छानबीन करते हैं, वैसे ब्रिटिशर्स ने की छानबीन। पर पूनमचंद पंड्या जो थे, जो श्री पूनमचंद पंड्या जी थे, उन्होंने अपना जो ये अपनी करतूत थी, अच्छी करतूत, बहुत अच्छी चीज की थी उन्होंने, तो उसे एक्सेप्ट किया, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें सजा सुनाई, कुछ साल की कुछ महीनों की सजा जो भी होगी उन्हें सुनाई। बट ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए, जो रूल्स होता है, जो दूसरे भारतवासी जो थे उनके अंडर में, उनको भी पता चला कि भाई मेघरज के अंदर ऐसे काम होते हैं, तो ब्रिटिशर्स को ये जो प्रथा थी वो बंद करनी पड़ी उस टाइम पे। और पूनमचंद पंड्या जी थे, उनका जो ये रिवॉल्यूशन था वो सक्सेस हो गया, और इसी के कारण मेघरज के अंदर अभी भी मेघरज जो विलेज है उसे श्री पूनमचंद पंड्या जी का विलेज मानते हैं। और साथ साथ में उसके अंदर एक स्कूल है,
जिसका नाम है श्री PCN हाई स्कूल। श्री जहाँ पे पूनमचंद पंड्या जी थे उनका स्टैचू रखा हुआ है, और वहां पे एक रोड भी है जिसका नाम पूनमचंद पंड्या रोड रखा हुआ है। पूनमचंद पंड्या जी ने बहुत सारी गांधी जी के साथ मूवमेंट्स थी और बहुत सारी दूसरी मूवमेंट्स थी, उनके अंदर पार्ट लिया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, फिर दूसरी मूवमेंट्स होगी जो सत्याग्रह करते तो उन्होंने अंदर भाग लिया, और फिर अंत में जब 1948 आया तब ये शहीद हो गए। ओके, नाउ आपके आजू बाजू में भी ऐसे कोई हो गए, या आपने भी किसी ऐसे मार्टियर की कहानी सुनी होगी जो देश के लिए शहीद हो गया होगा, तो उसके वो शहीद जो थे या आपने जिनके बारे में सुना हो, उनकी स्टोरी को आपको क्या करना है, लिखना है। वो शहीद का नाम लिखना है और उनकी स्टोरी लिखनी है, और ये टेक्स्ट बुक का एक पोर्शन है जो वो फिलअप करना है। मेरे भी लोकेलिटी थे सिद्धपुर, उसके अंदर वहां एक थे श्री शहीद विजय चौहान थे। वो शायद तक मुझे टाइम याद नहीं, बट मैं छोटा था तब वो उनकी जो पार्थिव शरीर था उसे लाया गया था बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। तो कुछ कोई वॉर हुई थी जिसके अंदर वो कोई मुठभेड़ हुई थी आतंकवादी, उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। तो विजय चौहान जो थे, श्री विजय चौहान, उनके नाम से हमारे सिद्धपुर के अंदर एक रोड भी है, श्री विजय चौहान चौक बोलते हैं उसे। ओके, और हमारी जो स्कूल है वहां का जो सिंबल है उसके अंदर भी शहीद का फोटो लगा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे अंदर भी वो शहीद का पोस्टर लगा हुआ है, मतलब कि वो सिंबल से जाने जाती है। ऐसा सिद्धपुर के अंदर एक नाम भी है। नाउ कुछ ऐसी चीज थी, आप भी ऐसे मदद कर सकते हो। अपने एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं है, पर कहीं पे एक वैन के अंदर आग लगी थी, तो वो वैन के अंदर से आग लगी थी तो बच्चों को निकालने पूरा खुद का फेस जला दिया था। तो उसे वीर चक्र या कोई चक्र, मतलब कि उन्हें एक भारत अवार्ड मिला था, उसे वीरता अवार्ड मिला था, शायद तक वीरता अवार्ड उस लड़के को मिला था। तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे काम करते हैं जिससे देश का नाम रोशन हो। तो इमेजिन करो कि व्हाट यू विल डू इफ यू फाइंड इफ योर फ्रेंड सफर्स फ्रॉम सडन न्यूज से, मतलब उसे वॉमिटिंग या ऐसा कोई चीज हो रही, तो आप क्या करोगे तुरंत ही? क्योंकि ऐसी चीज होती है जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है या कोई इंस्टिंक्ट होती है कि तुरंत कोई चीज हो गया, तुरंत कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे? तो समझो आपके फ्रेंड को अचानक वॉमिटिंग हो गई, बुखार आ गया, खांसी हो गई, तो क्या करोगे? तो आप तुरंत ही उसे क्या करोगे? वॉमिटिंग और वो सब हो रहा है तो उसे कोई ORS का पाउडर या ओरल डिहाइड्रेशन कोई चीज पिलाओगे और तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाओगे। ओके, नाउ एपिडेमिक इन योर एरिया, तो आपके एरिया के जैसे अभी कोरोना सिचुएशन ही समझो कि ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हमें फॉल्स न्यूज से बचना होता है कि लोग होते हैं ना, वो कुछ भी बोलते हैं। तो एक स्टोरी मैंने कहीं से सुनी, मैं क्या करूंगा, उसके अंदर अपनी थोड़ी स्टोरी मिलाऊंगा और तीसरे को बोलूंगा, तीसरा होगा वो अपनी भी खुद की मिलाएगा। तो अंत में जब वो 100-150 लोग तक पहुंचते हैं तो स्टोरी का रूप ही कोई और होता है। तो ऐसे फॉल्स न्यूज से बचना होता है। फिर सिविल हॉस्पिटल है या ऐसे कोई रेप्यूटेड पर्सन होता है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, कोई वैसे कोई डॉक्टर हो गए या कोई बड़े इंसान हो गए, उनको जहां से हमें सोर्स से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, और जो इंसान ये फॉल्स न्यूज फैला रहा है उसे हम समझाए कि ये फॉल्स न्यूज है और ये सही न्यूज है। ओके, तो आगे से ये न्यूज आगे बढ़े नहीं और वहीं पे रोक लग जाए, ऐसा करना चाहिए। साथ साथ में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कोई डिसीज के बारे में कि क्या डिसीज है, किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नाउ इमेजिन देयर इज अ थेफ्ट इन योर नेबरिंग, तो आपके घर के बाजू में कहीं पे चोर आ गए, तो आप क्या करोगे? तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप तुरंत ही पुलिस को फोन करोगे और चोर पे नजर रखोगे कि चोर क्या कर रहा है, अभी क्या नहीं कर रहा है। पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्मेशन दोगे कि इस तरीके से यहाँ से चोर घुसा है और वो इस तरीके से इन लोग को धमका रहा है, यहाँ पे चोरी कर रहा है, तो आप तुरंत ही लोकेशन के साथ उन्हें बताओगे। ओके, नाउ ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो डे टू डे लाइफ के अंदर। या ऐसा नहीं है कि ये चीज करने के लिए हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल दें कि फिर उससे बाहर ना निकले या बाहर निकलने के लिए जान गंवानी पड़े। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि हम
खुद पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार दे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खुद घुसना नहीं है। पर अगर कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हम ऐसे इंस्टिंक्ट क्या चीज करेंगे, व्हाट वी विल डू और हाउ विल वी रिप्लाई, ये चीज जरूरी है। तो ऐसे बहुत सही, तो ऐसे बहुत सारे जो भारत के लाल थे, भारत माता के जो बेटे थे, बहुत सारे लोग हो गए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं, जिन्होंने प्लेज की थी क्या कि वो जिंदा कभी भी हाथ में ब्रिटिशर्स के आएंगे नहीं। और इसी प्लेज के कारण उन्होंने क्या किया था, लास्ट में जब एल्फ्रेड पार्क के अंदर उनको घेरा गया तो सारी गोलियां बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया। उसके बाद एक ही गोली बची थी उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कसम खाई हुई, जिंदा हाथ में नहीं आऊंगा, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, आई एम आजाद, मैं आजाद हूँ। तो उन्होंने खुद के ही सर पे गोली मार दी थी और खुद ही शहीद हो गए थे। तो प्राइड की बात होती है बहुत सारी। तो वैसे श्यामजी कृष्ण जी वर्मा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। फिर राम प्रसाद बिस्मिल, आपने गाना सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये गाना जो था, ये गजल जो थी, वो लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी हत्याकांड के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया था और इन्हें फांसी दी गई थी। तब फिर भगत सिंह जी थे, जो सॉन्डर्स केस जो था उसके अंदर उन्होंने मारा था। और हाँ, उनको एक सिचुएशन ऐसी बना दी थी, एक पूरा षड्यंत्र रचा था और सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था, किसी और को मारना था और सॉन्डर्स मर गए थे। ओके, जिसके कारण उनको बाद में पकड़ा गया और फिर पुराने केस चलाए गए और फिर फांसी दी गई थी। तो ये शहीद थे। और दूसरे भी बहुत सारे थे, जैसे कि अशफाकुल्लाह खान जी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहीद नहीं हुए थे, नेचुरल मौत मरे थे, फिर भी इंडिया के लिए प्राइड फील करवा गए थे। ओके, नाउ चिल्ड्रन दैट आर बिलो 16 एंड डू दिस टाइप ऑफ थिंग, कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और खुद की मदद तो करते हैं, साथ साथ में दूसरों की भी मदद करके दूसरों को भी बचाते हैं। तो उनको कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज करते हैं तो खुद हानि पहुंच जाती है, खुद बच भी जाते हैं, पर इनकी वीरता को, क्या इनकी ब्रेवरी को अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो ऐसे कुछ अवार्ड है, जैसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बोलते हैं जो 1957 से स्टार्ट हुआ था। फिर संजय चोपड़ा अवार्ड जो 1978 से स्टार्ट हुआ था। गीता चोपड़ा अवार्ड जो सेम साल से 1978 से स्टार्ट हुआ था। फिर भारत अवार्ड जो 1987 में स्टार्ट हुआ था और बाबू गैधारी अवार्ड जो 1988 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आज तक ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं बच्चों को और उन्हें ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कि ऐसी सिचुएशन के सामने उन्हें दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये बच्चे जो थे उन्होंने इस तरीके से लोगों की जान बचाई है, इस तरीके से मदद की थी, ऐसे एपिडेमिक या ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकले थे। इसका मतलब मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि खुद जाके ऐसी मुसीबत में फंसना नहीं है। अचानक मुसीबत सामने आती है तो ही किस तरीके से बाहर निकलते हैं, ये चीज है। फिर कभी क्या होता है कि बच्चे होते हैं मुझे भी अवार्ड चाहिए, जाके कोई ऐसी आपदा खुद के सर पे ले लेते, ये नहीं करना होता है। मार्टियर्स के बारे में हम समझे, मेजरस के बारे में समझे, साथ साथ में हमने पढ़ा चंद्रशेखर आजाद जी, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे उनके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। और आगे भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो एक लेक्चर में कंप्लीट हो सकती नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे वीर पुरुष हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया, सब कुछ दे दिया, निछावर कर दिया है भारत के ऊपर, और जिसके लिए भारत माता और हम उनके आखिर तक, हमारे आखिरी सांस तक आभारी रहेंगे और मरने के बाद भी आभारी ही रहेंगे। क्योंकि हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, जो हमें फ्रीडम अभी मिल रही है, वो उन्हीं की वजह से मिल रही है और कोई है नहीं। ओके, तो टुडे वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। हम यहाँ से अंत लाते हैं अपने लेक्चर का। बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो बाद में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।